ओके, थैंक यू सपोर्ट टीम। ये वो ट्रेनिंग है जहां से हम लोग बेल्ट्रॉन की तैयारी करते हैं। बेल्ट्रॉन ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सबका तैयारी यहाँ से किया जाता है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन हो या प्रतियोगिता परीक्षा हो, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आप लोगों तक हमारी वॉइस क्लियर पहुंच रही है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। क्लियर लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नाउ आज हम बेल्ट्रॉन का तैयारी जो कर रहे हैं, इसमें समझने वाला डीईओ के अंतर्गत कौन कौन से सिलेबस हमसे पूछा जाएगा, और उनके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है आज उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज आप लोग के सामने में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। ओके, गुड। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग आज जो सीखने वाले हैं, बेल्ट्रॉन का पहला जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसे बोला जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी निकला है। इसका कोड है 336 है। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। अब यहाँ से बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीखने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। हम भले आपको बेसिक बताएंगे और इसमें ये भी बताएंगे इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और आपके पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। सो ओवरवेल्म नहीं होंगे, पेशेंस रखिए, सारा कुछ आसानी से और इजी में मैं बताने वाला हूँ। एक बार मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों तक हमारी वॉइस क्लियर जा रही है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताइए। एवरीथिंग क्लियर है तो क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग 5 चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं, और इनका कल इन डेप्थ में थोड़ा सा एनालिसिस भी करने वाले हैं। लेकिन आज सिर्फ इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये कंपाइलर एंड असेंबलर समझने में थोड़ी सी आपको समय लगेगी, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप लोग मेरे साथ रहते हो और क्लास सही से करते हो तो कंपाइलर और असेंबलर बहुत ही इजी सब्जेक्ट होने वाला है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, अभी हम आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलाते हैं, फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद चलेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंपाइलर एंड असेंबलर। आज हम पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने बैकएंड स्क्रीन पर। अगर आप लोगों को स्क्रीन हमारी क्लियर दिखेगी तो आप लोग क्लियर में लिख, चैट में क्लियर लिख दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर स्किल का जो स्क्रीन है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं वो क्या होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन यदि हम इसे सही से समझे और करें, हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको सिखाने वाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। और सबसे पहले आप लोग इनका हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को होमवर्क का असाइनमेंट कंप्लीट करने में आसानी हो सके। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में एक बार डन लिखेंगे। ओके, अभी 4 तक रहेगा। चलो, क्लियर है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ functionings of a computer system.
ये जो है फंक्शंस जो होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे एक जगह रख करके हम उसका उपयोग करते हैं, उसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इट्स डील विद द एग्रीमेंट ऑफ कंपोनेंट। ये पूरा जो डील बनता है, पूरा जो सिस्टम बनता है, इसका कंपोनेंट होता है जिसे एग्रीमेंट यानी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, जिसमें हम लोगों का जो कंपोनेंट होता है मेमोरी, प्रोसेसर प्रोसेसर रहता है। उसके बाद आर्किटेक्चर आर्टि आर्टिकल रहता है एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स रहता है। अगर इसी चीज को मैं हिंदी में आप लोगों को बताओ जरा, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम हिंदी भी आप लोगों के लिए बनाए हैं। और यहाँ से इसे बोला जाता है कंप्यूटर संगठन। जो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसे संगठन कहते हैं। कंप्यूटर संगठन यह वो तंत्र है, मतलब कि यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें कंप्यूटर की अंतर्निहित रचना कर और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। यह उपकरणों के संगठन, मेमोरी के प्रकार, प्रोसेसिंग की कार्य प्रणाली और अन्य तकनीकी विवरणों का अध्ययन करता है। यानी जो कंप्यूटर संगठन है, ये सारा काम को किस तरीके से करता है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। जहां से हम लोग कंप्यूटर संगठन के बारे में समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम आप लोगों के सामने में एक और चीज मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, जिससे और आप लोगों को कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है और इन डेप्थ में समझ में आ सके। ओके, मैं बैकएंड में खोल रहा हूँ, विथ फिगर आपको मैं समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। ओके, ज्वाइनिंग एडमिट नेल राठौर। ओके, ओके, आप लोगों का स्क्रीन दिख रही है, क्लियर दिख रही है? यहाँ पे कुछ पिक्चर हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर दिख रही है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, चैट एंड कमेंट में। और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। ओके, ओके। कंप्यूटर सिस्टम बना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिल करके एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया। पहले हार्डवेयर को समझते हैं, फिर सॉफ्टवेयर इजी वे में मुझे समझ में आ जाएगा। जो हार्डवेयर होता है वो इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, एएलयू, एमयू, सीयू, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को लेकर के बनाया गया है। ओके, यहाँ से हार्डवेयर जो होता है हम लोगों का, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके अंतर्गत हमारा सीपीयू आ जाता है। और जो सीपीयू रहता है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। और लास्ट में हम आप लोगों को कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, जो तैयारी करने में आसानी होगा। हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को चलाने वाला जो होता है वो सीपीयू होता है। आपको सवाल पूछा जाएगा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के सारे वर्क को कंप्लीट करता है? आपको वहां पे ऑप्शन रहेगा एएलयू, सीपीयू, सीयू एंड मेमोरी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला सीपीयू देना है। अब सीपीयू के अंतर्गत आपके पास क्या सवाल आएगा? सीपीयू जो है प्रोसेसिंग किस तरीके से करता है, एएलयू या मेमोरी या सीयू? मैनुअली भी होता है और यहाँ पे एएलयू। अब यहाँ पे मैनुअली को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। सीपीयू के अंतर्गत एएलयू और सीयू रहता है। सबसे पहले सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू का काम क्या होता है, सीयू के पास भेजना, जो कोई भी सवाल आता है उसे कंट्रोल करता है।
जो भी सवाल आता है उसे कंट्रोल करता है। और जब कंट्रोल करता है तो ये फिर कंफर्मेशन और आंसर में कन्वर्ट करने के लिए एएलयू के पास ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ये एएलयू के पास ट्रांसफर होता है, फिर ये एमयू मेमोरी के पास आ जाता है। और यहाँ पे दो टाइप का मेमोरी होता है। पहला हम प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये इन प्रोसेस काम करता है। जिस वक्त मैं प्रोसेस कर रहा होता हूँ या कोई डाटा वर्क दिए हैं, वो प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये क्या होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कोई सवाल रहेगा कि क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, जब हमारा डाटा प्रोसेस होता है, यदि किसी भी कारणवश हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, जब हमारा कंप्यूटर किसी भी कारणवश बंद हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो या किसी भी एवरीथिंग कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हो, तो वो डाटा हमारा क्यों डिलीट हो जाता है। अब वहां पे ऑप्शन रहेगा ड्यू टू सेकेंडरी मेमोरी, ड्यू टू एएलयू, ड्यू टू प्रोसेसिंग, ड्यू टू डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे हमें बताना है प्राइमरी मेमोरी के कारण जो है वो क्या होता है कि हमारा डाटा यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए दे रहे होते हैं, तो उस समय वो डाटा को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक इजी एग्जांपल मैं बता, इजी एग्जांपल सबसे आसान क्या है कि इजी एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल यूज करते हो, जैसे हम भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जब भी हम लोग के पास नए कांटेक्ट से फोन आता है, ध्यान से समझिएगा, नए कांटेक्ट से फोन आता है, नया कोई आदमी हमें कॉल करता है, तो वो कांटेक्ट हमारा कब तक सेव रहता है। यदि हमारे पास अननोन नंबर रहता है तो वो कांटेक्ट आपके पास विद इन 1 वीक या आपके पास जैसा कॉलिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, आपके मोबाइल के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक स्टोर रहता है। जो स्टोर रहता है, कुछ कॉल आने के बाद फिर वो क्या होता है, नीचे लोअर तरफ जाने लगता है। जो जाने लगता है वो हमारा जो प्रोसेसिंग होता है वो ऑटोमेटिक चलते रहता है, और एंड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिमूव होने का एक ही कारण है, क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है सिर्फ दिखाना। अब जब हम सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास वही डाटा आ जाएगा जो डाटा को आप स्टोर करके रखते हो। क्लियर है? एक बार चैट में क्लियर लिखकर बताएंगे, चैट और कमेंट। ये हार्डवेयर से रिलेटेड था, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम किया जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। पहले हम आप लोगों को बेसिक थ्योरी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा थ्योरी कंप्लीट होगा, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी देने वाले हैं, सो ओवरवेल्म नहीं होंगे। आज हम लोग का ये सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इन डेप्थ में इसका नॉलेज लेते जाएंगे। याद रखिए, जब तक आप फंडामेंटल पढ़ोगे, फंडामेंटल आपके माइंड में बहुत ही ढेर सारा स्ट्रेस क्रिएट करता है। कारण क्या होता है, ये चीज हम लोग वर्क करते नहीं है। ये हमारा इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल नहीं है जिसे मैं देख सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूँ। ये हमारा जो पार्ट है इंटरनल पार्ट होता है, जिसे सिर्फ हमें समझना होता है और उस पे प्रूव करना होता है कि सच में ऐसा होता होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके का प्रोसेसिंग ही हो रहा है, तब जाकर के हम लोग कोई भी काम को कर पाते हैं। अब चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में। ये हार्डवेयर का एक पार्ट है जो कि आप लोग बाहर से लगाते हो। ये हमारे पास सीपीयू के अंदर ऑलरेडी रहता है। हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइस तब बनता है जब आपके पास सीपीयू रहता है। और जब आपके पास सीपीयू रहेगा तो आपका एएलयू, सीयू और मेमोरी आपका काम करेगा।
और मेमोरी जो काम करेगा, पहला रहेगा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? अब ये रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग। बताइए कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा जब हम स्टोर करते हैं कहाँ जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन डी एक्सटर्नल मेमोरी। अब वहां पे बोलना है जब हम डाटा सेव करते हैं। अब सवाल दो टाइप से हो सकता है। जब डाटा सेव करते हैं तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चले जाता है, जब डाटा इन प्रोसेसिंग में रहता है तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी तक रहता है। क्लियर है? तो चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सॉफ्टवेयर के पास चलते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का अंतर समझिए। अभी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर काम किस तरीके से करती है? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, और आपके पास डिवाइस जो रहता है डिलीवर करने वाला, वो डिवाइस रहता है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तब काम करेगा जब आपके पास मतलब कि आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। अब इसमें डिवाइस कौन सा होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले बाद में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रखता है। दुनिया का जितना भी वर्क होता है, याद रखिए, वो सारा वर्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर तब रन करेगा जब आपका कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अब इसे आप महसूस कर सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट मीन्स उसके अंदर कंप्यूटर को चलाने का एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में आत्मा नहीं रहेगी तो हमारे बॉडी कोई काम का नहीं है। उसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है कंप्यूटर में, वो तीन डिवाइस को ऑपरेट करता है। एक आपका जो डिवाइस जो आप लगाए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सीपीयू रख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर पाते हो, जिसमें वर्ड पेड, नोट पेड, पेंट ब्रश, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे मैं यूज करता हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सवाल किस टाइप से रहेगा? एक्सप्लेन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर वहां पे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले लगाना जरूरी नहीं, सॉरी, इस तरीके का सवाल रहेगा, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर पहले लगाना चाहिए? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी अदरवाइज कुछ भी रहेगा। हमें क्या देना है यहाँ पे? एट फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहेगा, ऑप्शन ए मेरे, बी मेरे, सी मेरे, डी मेरे, उस पर टिक कर देना। क्लियर है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यहाँ पे कंप्यूटर का ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम लोग अभी तक समझ गए। क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे इनका आप लोग पहले तो फोटो खींच लीजिए। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सॉरी। ओके, स्क्रीन शॉट लेकर के एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएं, डन लिख करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट, गेम्स इत्यादि। चलिए पहले हिंदी समझते हैं। ये कंप्यूटर का संगठन था जो कोई भी पार्ट से लेकर के कंप्यूटर को एक तरह से अध्ययन करने के लिए बनाया जाता है, वो सब हमारा कंप्यूटर संगठन होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कह रहा इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कंप्यूटर उपकरण उन सभी उपकरणों को कहते हैं जो जानकारी को कंप्यूटर में दर्ज करने की क्षमता रखते हैं, जबकि आउटपुट उपकरण उन्हें कंप्यूटर से निकालने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड।
माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब इनपुट है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट उपकरण जो होता है, इनके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो होता है। अब कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी होता है। अभी हम बता रहे थे ना, सामान्य कार्यों के लिए जरूरी रहता है अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम समझा रहे थे, डिवाइस, ड्राइवर जिसको बोलते हैं, विभिन्न उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो विशेष कार्यों को डिजाइन किया जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, गेम इत्यादि। जब हम लोग आगे चलेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बात था। अभी तक हम लोग कहाँ पे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत थे। ओके, अब चलते इसी चीज को अगर इंग्लिश में हम समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में क्या है, सबसे आसान है इंग्लिश का। पहले हम दो लैंग्वेज इसलिए लेकर के आए क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर है, आपका रिक्वायरमेंट ही था कि सर हिंदी ज्यादा यूज कीजिएगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के लिए जरूरत है। इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी इंटर इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो एंटर करते हैं, जो काम करते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। वाइल आउटपुट डिवाइस रिटायरिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारे इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से। जैसे एग्जांपल के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ये हमारा क्या करता है कि हमारे पास से इनपुट लेता भी है और देता भी है। ये एग्जांपल इंक्लूडिंग के लिए भी है और एक्सक्लूडिंग के लिए भी है। अब यहीं पे सॉफ्टवेयर के बारे में देखिए, कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी नेसेसरी फॉर द जनरल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अगर कोई भी फंक्शनिंग का काम हो रहा है, कंप्यूटर में वर्क हो रहा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा रिक्वायरमेंट आपसे यही है कि आप हमारा जब भी वीडियो प्रोवाइड होता है, एक बार उसे फिर से जरूर देख लें। क्योंकि इसे जितना बार आप देखिएगा ना, ये आपको हम पहले बताए थे थ्योरी है सिर्फ, प्रैक्टिकल इसका लगभग ना के बराबर आप कर पाते हो। इसको जितना सुनोगे ना उतना आपके ब्रेन में रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, स्पेशल टास्क के लिए, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, गेम इत्यादि। हम लोग जो ये सब काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करते हैं। अब कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, चलिए। कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज रेफर टू द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज वो होता है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सम मेन कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूडिंग मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसे बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1। बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, याद रखिएगा। कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज समझता है, तो वहां पे 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको देना है बाइनरी लैंग्वेज, या 0 and 1 रहेगा, या तो बाइनरी लैंग्वेज रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना। गिवन आर कंप्यूटर सम मेन कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज बता ही दिए थे। असेंबली लैंग्वेज, ये क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज होता है कि जब हम कहीं भी, कई विदेश कंट्री जाते हैं, अदर कंट्री जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें वहाँ का लैंग्वेज बोलने नहीं आता, लेकिन वहाँ के दर्शकों को हमें बताना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वॉइस चेंजर रखते हैं, जिसे बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो यूज किया जाता है, हम बोल रहे हैं अपनी भाषा में, वो उसे एक्सप्लेन करके बताया जाता है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज आता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे C and C++ का नाम सुने होंगे, जावा, पाइथन, ETC। अगर पूछा जाएगा कंप्यूटर का हाई लैंग्वेज कौन सा है, सी, जावा, पाइथन, लैंग्वेज तीनों होगा तो इनमें से तीनों कर दीजिएगा। कंपाइलर एंड असेंबलर, कंपाइलर एंड असेंबलर आर कैलकुलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये क्या है? कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है। ए कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर, कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है
that translate high level computer language into the machine language so that the computer can understanding it, यानी कंप्यूटर उसे समझ सके, उसके अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है। An assembler also translate computer language into machine code, किसमें ट्रांसलेट कर रहा है? मशीन के कोड में। बट इट इज ए स्पेसिफिक टू असेंबली लैंग्वेज विच आर रेफर मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन जिस तरीके से समझता है उसके अकॉर्डिंग उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्लियर है? तो एक बार चैट में ऑल क्लियर लिख करके बताएंगे। ये हम लोगों का लैंग्वेज से रिलेटेड था, कंप्यूटर से रिलेटेड था, और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को आज हम कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा कल का। याद रखिए, छुट्टी सिर्फ मंडे को होगी। अगर आप में से किसी को ये पता नहीं है कि किस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन है, याद रखिएगा कि आप लोगों को हम ग्रुप में पहले से दे दिए हैं। अभी तक हम कंपाइलर लैंग्वेज तक थे, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो। आपके साथ मैं 1-1.5 मिनट और रहने वाला हूँ। याद रखो, जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर क्लास एंड भी हो जाता है, आप वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कल हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एलिमेंट और विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप एलिमेंट लोकेस्टिंग फाइल एंड फोल्डर का काम भी सीखने वाले हैं, और ये किस तरीके से काम करता है। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में भी सीखने वाले हैं। अभी टेंशन नहीं लेंगे किस तरीके का सर एग्जाम होगा, कैसे होगा, कैसे दूंगी, ये सब टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, आहिस्ते आहिस्ते हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। ओके, चलिए। तो आज मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के आज के क्लास में बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ सिखा पाया और समझा पाया। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट कल के क्लास में नहीं थे, ग्रुप में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये भी वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और कल का होमवर्क और आज का होमवर्क आपको 4 से 6 के बीच में ग्रुप ओपन होगा, दोनों को लिख करके कॉपी में आपको उसका फोटो क्लिक करके मुझे ग्रुप में भेजोगे। याद रखिए, मैं खुद देखता हूँ, चेक करता हूँ, और उस पर रिप्लाई भी देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।